मशरिक़ वस्ता की जंग ने खित्ते ही नहीं बल्कि आलमी सियासत को भी एक नाजुक मोड़ पर ला खड़ा किया है। अमरीकी सदर ट्रंप ने हालिया बयान में कहा है कि ईरान के खिलाफ जंग बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। ट्रंप के मुताबिक 10 दिन की जंग दरअसल एक मुख्तसर मुद्दती मुहिम थी। उन्होंने दावा किया कि अमरीका और इसराइल ने जंग के आगाज से अब तक करीबन 5000 अहदाफ को निशाना बनाया। ट्रंप के अल्फाज में अमरीका कई हवालों से जंग जीत चुका है मगर अभी मुकम्मल कामयाबी बाकी है। ताहम उनके इसी बयान में एक तजाद भी नुमाया है। एक तरफ वो जंग के जल्द खात्मे की बात करते हैं और दूसरी तरफ ये धमकी भी देते हैं कि अगर ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में जहाज रानी रोकने की कोशिश की तो उसे कहीं ज्यादा सख्त हमलों का सामना करना पड़ेगा। ईरानी इस्लामी इनकलाबी गार्ड कोर ने इस बयान पर रद्द अमल देते हुए कहा है कि जंग के खात्मे का फैसला अमरीका नहीं बल्कि वो करेंगे। गार्ड कोर के बयान के मुताबिक अगर अमरीका और इसराइल के हमले जारी रहे तो ईरान खित्ते से 1 लीटर तेल भी बरामद नहीं होने देगा। अगर इस जंग के वसी तनाजुर को देखा जाए तो अमरीका के मकासद निस्बतन पेचीदा और मुतजाद दिखाई देते हैं। वाशिंगटन इब्तिदा में निज़ाम की तब्दीली की बात कर रहा था। उसकी हिकमत अमली बज़ाहिर फ़ज़ाई हमलों के जरिए ईरानी क़यादत को कमज़ोर करके अंदरूनी बगावत पैदा करने की थी। ताहम फ़ौजी तारीख बताती है कि सिर्फ फ़ज़ाई हमलों के जरिए किसी रियासती निज़ाम को गिराना आसान नहीं होता। यही वजह है कि चंद ही दिनों में अमरीकी बयानिया बदलने लगा और अब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने जंग के 3 मकासद बताए हैं: ईरान की मिसाइल सलाहियत की तबाही, मिसाइल ज़खायर को निशाना बनाना और मिसाइल बनाने वाली तनसीबात को ख़त्म करना। काबिल जिक्र बात यह है कि अब न निज़ाम की तब्दीली का जिक्र है और न गैर मशरूत हथियार डालने की बात। इसके बरक्स इसराइल के मकासद ज़्यादा जारहाना और तवील मुद्दती हैं। इसराइल ईरान की मिसाइल ताकत ख़त्म करने के साथ साथ खित्ते में अपनी बालादस्ती कायम करना चाहता है। इसराइल के लिए कमज़ोर और गैर मुस्तहकम ईरान ही काबिल कबूल नतीजा हो सकता है। ईरान की हिकमत अमली सिर्फ अपनी बका पर मबनी है। वो बराह रास्त फौजी ताकत में अमरीका और इसराइल का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए वो गैर मुतवाज़िन जंगी हिकमत अमली अपना रहा है। खलीज में तवानाई के ढांचे को निशाना बनाना, आबनाए हुर्मुज़ में दबाव पैदा करना और मिसाइल हमलों के जरिए मुखालिफिन के दफाई ज़खायर को ख़त्म करना इसी हिकमत अमली का हिस्सा है। इस पस मंजर में ट्रंप की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोनिक गुफ्तगू भी अहमियत इख्तियार कर गई है। पुतिन पहले ही नए ईरानी रहबर की हिमायत का ऐलान कर चुके थे। इसके बावजूद ट्रंप ने उनसे राब्ता किया। क्या इस राब्ते की एक बड़ी वजह यह हो सकती है कि वाशिंगटन इस जंग से निकलने के लिए कोई सिफारती रास्ता तलाश कर रहा हो? ट्रंप के बयानात में मुसलसल इस इम्कान को मजीद तक़वियत देती है। ऐसे में अहम सवाल यही है कि क्या ट्रंप अब वाकई इस जंग से निकलने के लिए किसी मुनासिब फेस सेविंग लम्हे का इंतजार कर रहे हैं?